गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई पोएम और ये हमारी अंतिम पोएम है। अब तक हम 4 पोएम कर चुके हैं। ये 5वीं पोएम जो कि द स्नेयर। स्नेयर होता है नेट, मतलब जाल, पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता है। जेम्स स्टेफन ने इसको लिखा है। जेम्स स्टेफन इस पोएम के अंदर एक खरगोश के बारे में बताता है। खरगोश जो एक जाल में बंद हुआ है और वो चिल्ला रहा है सहायता के लिए। कवि को उसकी चीख सुनाई दे रही है, लेकिन ये अंदाजा लगाने में असमर्थ है कि चीख कहां से आ रही है। कवि अपने प्रभावी चित्तित सहानुभूति दृष्टिकोण इसमें दिखाता है जानवरों के प्रति, जो कि कैद कर लिए जाते हैं फंदे के अंदर। उनको यहाँ पे स्वतंत्र छोड़ने की अपील कर रहा है और किस प्रकार से उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा है वो देखिए। तो पहला ऐसा स्टेंजा है, आई हेयर होता है सुनना। आई हेयर ए सडन होता है अचानक। क्राई चीख ऑफ पेन, पेन क्या होता है दर्द। यानी मैं अचानक आती हुई चीख, मैं अचानक आती हुई चीख सुनता हूं, किसी जो दर्द से भरी हुई है। देयर इज ए रैबिट, रैबिट खरगोश, इन ए स्नेयर, स्नेयर होता है जाल नेट। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, ये एक खरगोश है जो जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हेयर द क्राई अगेन, अब मैं उसकी चीख पुनः से सुन रहा हूं। बट आई कैन नॉट टेल में बताना फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये कहां से आ रही है, कि खरगोश कहां फंसा हुआ है। उसकी जो दर्दनाक चीख आ रही है वो पोइट के कानों तक पहुंच रही है, लेकिन कवि इसका अंदाजा लगाने में असक्षम है कि ये आवाज आ कहां से रही है। इस पर देखिए, I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. मैं अचानक एक दर्द से भरी हुई चीख को सुनता हूं। There is a rabbit in a snare. एक खरगोश पिंजरे में बंद है वहां। Now I hear the cry again. अब मैं पुनः से उसकी चीख को सुन रहा हूं। But I cannot tell, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर, कि वह कहां से आ रही है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों की पोएम है ये। सिर्फ इसमें ये पूछा गया कि वो कहां से आ रही है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा। अपना सेकंड स्टेंजा। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि ये कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट, कॉलिंग आउट होता है पुकारना, फॉर एड हेल्प, सहायता। क्राई चीख ऑन द फ्राइटेंस, भयभीत एयर हवा। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, एवरीथिंग होगा प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक प्राणी भी है एवरीथिंग अफ्रेड, डरा हुआ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता। ही इज कॉलिंग आउट फ्रॉम एड, कि वह कहां से सहायता के लिए पुकार रहा है। कौन? खरगोश। ये ही किसके लिए है? रैबिट खरगोश के लिए। क्राई ऑन द फ्राइटेंड एयर, यानी इस भयभीत हवा को चीरकर उसकी चीख सुनाई पड़ती है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और प्रत्येक किसी को डराए हुए है, यानी पूरे प्रत्येक प्राणी जो है वो इसमें भयभीत हो चुके हैं। कवि कहता है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं नहीं बता सकता ये कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फ्रॉम एड, कि कहां से वह सहायता के लिए पुकार रहा है। क्राई ऑन द फ्राइटेड एयर, इस भयभीत माहौल के अंदर। मेकिंग आउट एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज इसमें डरी हुई है।
प्रत्येक जो प्राणी है वो इसमें डरा हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा, आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी प्रत्येक प्राणी को डरा देने वाला खरगोश जो कि पिंजरे में बंद है, और वो उसकी जो चीख आ रही है उस चीख को सुनकर जो प्रत्येक जो प्राणी है वो डरा हुआ है, फ्रेंड्स डरा हुआ है। रैंकलिंग, सलवट भरा हुआ, यानी जब खरगोश उसे फंदे में फंस जाता है तो वो बेचारा वहां पे सिकुड़ चुका है, उसके चेहरे पे सलवटें आ गई है, मुरझा गया है। अब हिज लिटिल फेस, अपने मुरझाए छोटे से फेस के साथ। तो मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक जो प्राणी डरा हुआ है। रैंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, उसके सिकुड़े हुए चेहरे से जो चीख आ रही है उससे प्रत्येक जो प्राणी है वो डर चुका है उस चीख से। एंड एज क्राइज अगेन फॉर एड, और पुनः से वह सहायता के लिए चिल्लाता है, यानी वो खरगोश जो है वो पिंजरे में बंद है, बार बार सहायता के लिए चिल्ला रहा है, और उसकी चीख कवि के कानों तक पहुंच रही है, लेकिन कवि कैन नॉट फाइंड इट, कभी उसका पता नहीं लगा पाता है कि वो आवाजें कहां से आ रही है। और उस माहौल उसे की चीख से ऐसा माहौल बन चुका है कि प्रत्येक जंगल का जो प्राणी है वो डरा हुआ है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूं कि आवाज कहां से आ रही है। फिर से देखिए एक बार, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी उससे प्रत्येक प्राणी भयभीत हो चुका है। रैंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, यानी खरगोश का जो मुरझाया हुआ चेहरा है उससे, उसकी चीख से। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और एक बार पुनः से खरगोश सहायता के लिए चीखता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान का सही पता नहीं लगा पा रहा हूं कि वो जंगल के किस क्षेत्र से आ रही है, और वो आवाज कहां तक पहुंच रही है, कवि के कानों तक पहुंच रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट तरफ देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा इस पॉइंट का, बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको लिखा गया है कवि के द्वारा। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। वेयर हिज पांव यहां तक पंजा, उसका पैर जो है इज इन द स्नेयर, स्नेयर होता है नेट, जाल। वेयर हिज पांव इज इन हिज स्नेयर, कि उसका पंजा है खरगोश का, वो कहां जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, अरे छोटे से जीव, ओ लिटिल वन, अरे छोटे से जीव। आई एम सर्चिंग, सर्चिंग होता है खोजना। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, प्रत्येक स्थान पर, और मैं आपको प्रत्येक स्थान पे खोज रहा हूं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूं। वेयर हिज पांव इज इन द स्नेयर, कि उसका पांव जाल में कहां फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। अरे छोटे से प्राणी, अरे छोटे से प्राणी, मैं सभी स्थान पर आपको ढूंढ रहा हूं। यानी खरगोश की जो चीख है, जब वो जाल के अंदर है, नेट में फंस चुका है, तो वहां से वो पुकार रहा है सहायता के लिए। उसकी दर्द भरी चीख कवि के कानों तक पहुंच रही है। इस पोएम से हमें एक बहुत जबरदस्त अपील करता है कवि। तो यहां से एक प्रश्न भी पुट अप किया जा सकता है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2020-21 के लिए, और वो होगा डिस्क्राइब द यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम, कि इस कविता से कवि क्या एक सार्वभौमिक अपील करना चाहता है उसके बारे में। तो द पोएम हैज ए यूनिवर्सल अपील टू द एनिमल्स एज दे आर पार्ट ऑफ आवर नेचर, कि जो जानवर हैं वो हमारी प्रकृति के हिस्से हैं। मॉडर्न मैन इज इनसेंसिटिव टू एनिमल, यानी आधुनिक जो आदमी है वो आज जानवरों के प्रति इनसेंसिटिव हो गया है, असंवेदनशील हो गया है। वन शुड बी सेंसिटिव टू देम जस्ट एज वन इज टू ह्यूमन बीइंग, और प्रत्येक उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए,
जिस प्रकार वह मानव के प्रति होता है, जिस प्रकार हम आदमी के प्रति संवेदनशील हैं, उसी प्रकार से हमें जानवरों के प्रति भी संवेदनशील होना होगा, क्योंकि वो भी हमारी इस नेचर के ही पार्ट है जानवर, और उनको लगातार अगर हम इसको फंसाते रहेंगे तो बहुत ही नुकसानदायक है। सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पॉइंट से क्वेश्चन था, वेयर इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट, यानी कवि खरगोश को कहां खोज रहा है। तो द पोएट हियर द पेनफुल क्राई ऑफ ट्रैप्ड रैबिट, यानी फंसे हुए उस खरगोश की दर्दनाक चीख को सुनता है। ही वांट टू हेल्प, वह उसकी सहायता करना चाहता है। द रैबिट इन ए डिफिकल्टी, यानी खरगोश एक समस्या के अंदर है। सो ही इज सर्चिंग फॉर ए द रैबिट, इसलिए उसको खोज रहे। 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था फिर से। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर डज द पोएट सर्च द रैबिट एंड व्हाई, यानी कवि खरगोश को कहां और क्यों खोज रहा है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि कवि उसकी सहायता करना चाहता है, लेकिन इस बात का पता लगाने में असक्षम है कि वो कहां बसा हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, द पोएट सर्चिंग द रैबिट इन द फॉरेस्ट, कहां खोज रहा है, जंगल के अंदर। द पोएट हियर द पेनफुल क्राइज ऑफ ए ट्रैप्ड रैबिट, ही वांट्स टू हेल्प द रैबिट इन हिज डिफिकल्टी, सो इज सर्चिंग फॉर द रैबिट, इसलिए वो उसे खरगोश की तलाश कर रहा है। क्यों, खरगोश जो है वो फंसा हुआ है एक जाल के अंदर, और वो जंगल के अंदर जाके उसके ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड एन इनोसेंट एनिमल इन ए स्नेयर, यदि आप लोगों को एक निर्दोष या भोला भाला कोई जीव आपको मिल जाता है जाल में फंसा हुआ, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। इफ आई फाउंड ए इनोसेंट एनिमल इन ए स्नेयर, I would help the trapped animal and try my level best to free him from the snare, कि मैं मेरे स्तर पर उसे आजाद करने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, कि इस कविता की विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु की बात करें तो द पोएम disputed rabbit in a snare crying out of pain, यानी एक जो रैबिट है जो जाल में ट्रैप कर चुके हैं उसकी जो चीख क्राई जो आ रही है उसके बारे में बात कर रहा है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस, कवि उसकी दर्द भरी आवाज को पहचान चुका है। एंड द रैबिट विद हिज पाव इनटू द स्नेयर, और उससे खरगोश का जो पांव है वो जाल में फंस चुका है। He wants to find out the trapped rabbit, but he cannot find him. He is helpless and worried. वह ऐसा ही और चिंतित है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, इस साल आने की चांसेस इसके बनते हैं। एक क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं कि एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटेंड एयर, जो वर्ड आया था उसका हम कैसे भयावह माहौल किस प्रकार से बना हुआ, जैसे उस चीज को सुनकर प्रत्येक कोई प्राणी वहां पे डरा हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पे कवि ने क्या वर्णन किया है। द पेनफुल क्राइज ऑफ द रैबिट फील्स द एटमोस्फियर विद फेयर एज द पोएट इज अनेबल टू फाइंड आउट द ट्रैप्ड रैबिट। भाई उस चीख से जो पूरा वातावरण है वह भयावह हो चुका है पूरे वातावरण में। किस कारण से, क्योंकि खरगोश उसमें फंसा हुआ है। द फ्रेज डिस्क्राइब्स द सिचुएशन, और इस फ्रेज के अंदर उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी और भी पूछा जा सकता है छोटे रूप में कि हु इज अफ्रेड एंड व्हाई,
कौन डरा हुआ है, तो क्यों डरा हुआ है। तो एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, एंड एवरी अदर क्रिएचर, और प्रत्येक दूसरा जीव, दैट हेयर्स द पेनफुल क्राइज, जिसने भी उस दर्दनाक चीख को सुना, जिस भी जीव ने उसको सुना, इज अफ्रेड, वो डरा हुआ है, बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग द अप्रोचिंग डेंजर, क्योंकि वह आने वाले खतरे को, संकेत को बता रहा है कि जैसे ही जंगल के अंदर कोई खतरा आता है तो जीव अलग अलग प्रकार की आवाजों से संकेत देते हैं। तो उस रैबिट जो वहां पे ट्रैप हो चुका है, उस रैबिट की आवाज जब पूरे वातावरण में गूंजती है, उसकी चीख हर प्राणी तक पहुंचती है, तो वहां पे इस खतरे का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत खतरा बड़ा हो चुका है, हम खतरे में फंस चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी लास्ट पॉइंट थी। आपको 5 पॉइंट मैंने आपको इस पे करवा दी है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बुक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।